तो गुरुजी कुछ बातें बोल रहे हैं, वो भी कहीं से फेल होके आए हैं। जो पेपर की वो तैयारी कर रहे थे वो उनसे हुआ नहीं था। तो ये होता है लाइफ में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं जिस उम्र में फेल हुई थी वो 21 साल की एज थी जब मैंने लास्ट पेपर दिया था। तो 21 साल में लोग तैयारी शुरू करते हैं और मैं स्थापित हो चुकी थी यूट्यूब पे। और जो है को एक बात ईमानदारी से आज पूरे यूट्यूब पर कहना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे 99.9% की गांठें खुल जाएगी अगर आपने किसी एक की भी मार्कशीट यहाँ पर देख ली कि कौन सा एग्जाम पास हुआ, किस एग्जाम में कितने आपके नंबर यहाँ पर आए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, बट मैं कभी नहीं बोलता ना। मेरा इतनी बात बताना चाहता हूँ, आपका पूरा कैरियर एक तुक्के पर आधारित है। यूट्यूब पर मैं कभी इस वाली बात को नहीं कहता कि ज्यादातर लोग मेरे कंटेंट को कॉपी करते हैं, ज्यादातर लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, मेरे थंबनेल को यहाँ पर कॉपी। तो किसी व्यक्ति ने पर्सनल ले लिया, मैंने विचारधारा पे कमेंट किया, उन्होंने पर्सनल कमेंट करने शुरू कर दिए। तो अगर आप ये कहेंगे तो मेरे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, डेटा की कोई कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ये बहुत लंबा खींचा जा सकता है, बट मैं इसको अवॉइड करूंगी। आपको बहुत 2-3 बातों में उत्तर दे दिया जाएगा क्योंकि ये पर्सनल अटैक जैसा हो गया, तो जवाब देना ही पड़ेगा। आज नोटिफिकेशन आ गया, इससे बात पलट नहीं जाती है। 4 दिन पहले अगर कोई बता भी दे, पहली बात तो ये आज भी अनएथिकल है, इमोरल है ये काम कि जो एम्प्लॉय है या कोई व्यक्ति अगर डिपार्टमेंट में भी है उसको वो इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं होती कि आप ऐसे फालतू में शेयर करते फिरें। कुछ लोगों को नया नया फेम कह लीजिए या 4 दिन से जो है उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो उनको लगता है कि ये जो है बहुत कुछ ऐसा है। ये सब हम सालों से कर रहे हैं, 10 साल हो गए। जब ये लोग तैयारी कर रहे थे, यूट्यूब से तैयारी करके जब ये लोग एग्जाम निकाल रहे थे, तब मैं पढ़ा रही थी और लोग सिलेक्शन ले रहे थे और अपना फीडबैक दे रहे थे। जिन एग्जाम्स में ये लोग सेलेक्ट होकर वापस आए हैं वो पेपर के फॉर्म भी नहीं भरे कभी। 19 में मैंने लास्ट टाइम एक पेपर दिया था DTPSB का, जिसमें मैं फेल हुई थी। जो गुरुजी कुछ बातें बोल रहे हैं वो भी कहीं से फेल होके आए हैं। जो पेपर की वो तैयारी कर रहे थे वो उनसे हुआ नहीं था। तो ये होता है लाइफ में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं जिस उम्र में फेल हुई थी वो 21 साल की एज थी जब मैंने लास्ट पेपर दिया था। तो 21 साल में लोग तैयारी शुरू करते हैं और मैं स्थापित हो चुकी थी यूट्यूब पे। और जो लोग बोलते हैं कि हमने फलाना पेपर, जिस पेपर में ये लोग सेलेक्ट हुए थे वो उस टाइम पे, और वो वीडियोस इन्होंने प्राइवेट कर दी यूट्यूब पे देख करके, मतलब जो लोग मुझे देख के बने हैं यार, मैं उनसे क्या कॉम्पिटिशन करूंगी हैं। अब आप कोई सामने कुछ बोले नहीं बोले, आपको किसी को क्रेडिट नहीं देना है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दो। बट अभी तो आपको बहुत समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, है ना। जितने सिलेक्शंस दिए हैं, और पिछले 2 साल में उतनी एक्टिव भी नहीं हूँ, आपको उतनी चैनल पे वीडियोस भी नहीं मिलते हैं, फिर भी अभी आपको बहुत समय लगेगा वो सब करने में अचीव। और जिन वैकेंसीज में आप सेलेक्ट हुए थे उन वैकेंसीज के स्टूडेंट्स हैं मेरे सेलेक्टेड, तो मैं क्या आपसे बात करूँ हैं। आप विराट कोहली के कोच को इसलिए नहीं जानते हैं कि उन्होंने इतनी सेंचुरीज मारी थी, उन्होंने अपना काम सही से कर दिया। और ये कोई मैंने नहीं कर दिया है कि ये लोग रैंक 1 लेकर के आ जा रहे हैं तो मेरी ये अचीवमेंट हो गई। एज अ टीचर अचीवमेंट है, वो लोग अपना क्रेडिट देना चाहते हैं, मेहनत तो उन्हीं की है, हमारा थोड़ा योगदान है कि उन्होंने पढ़ लिया। दिल्ली में आपको नौकरी नहीं मिल पाई, तब जाकर के तो आप यूपी पहुंचे, फिर आप बेकार की बातें करते हैं यार। हैं KVS नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे लोग फॉर्म भी नहीं भरते, जाने ही नहीं देते घर वाले बहुत सारी लड़कियों को वहाँ, है ना। तो ये कोई बहुत तीर नहीं मार लिया आपने। और तुक्के से एक बार चलती है चीज, 2 बार चलती है। 10 साल तक कंसिस्टेंटली रिजल्ट देना ये तुक्का नहीं होता। हो सकता है आपका लग गया हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना। मेरे केस में तो प्योर कंटेंट दिया है और लोगों ने इंस्पायर होके वैसी चीजें क्रिएट भी की हैं। नौकरी या पेपर नहीं हुआ, रीजन ये नहीं है। नौकरी के मौके 2 बार मिले, वो भी दिल्ली में करने के, बाहर नहीं, दिल्ली में करने के, क्योंकि दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही प्रेफरेंस रहती है। किया नहीं ज्वाइन, ली नहीं, है ना, समझ रहे हो। और उम्र भी देखो अपनी, कम से कम अपनी एज बताओ आकर के, मैं दिखाती हूँ अपना सर्टिफिकेट, पता लगेगा कितना अंतर है। तो कम से कम अपने से पहले आए हुए, पूरी जिन्होंने स्टेज जमाई, पूरा माहौल सेट किया आपके लिए, उन लोगों को क्रेडिट देना सीखिए, ना कि उनको फालतू में क्रिटिसाइज करना। जो बात गलत है वो गलत है, जो चीज़ अनएथिकल है, इमोरल है, वो इमोरल है, उससे वो ठीक नहीं हो जाता। क्योंकि मुझे काम पसंद है, आप लोगों का प्रेम है जो छोड़ने नहीं देता। नहीं तो कितनी बार आया दिमाग में यार अब ले लो रिटायरमेंट, बहुत नाम कमा लिया, बहुत हो गया, सब तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये पैशन था, इसको शुरू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया था, मुझे भी नहीं पता था ये सब चीज़ें बनेंगी, बनती चली गई और बहुत कम एज में बन गई। तो अब 23-24 में जो इंसान बिल्कुल फुल ऑन सेटल होके बैठा है, अब वो क्या मतलब पेपर देने जाएगा सिर्फ इसलिए कि किसी को प्रूव करना है, यूजलेस बात है। और सीटेट का एग्जाम 17-18 की उम्र में निकाल दिया था यार, 30 में से 30 तब आते थे, मेरे 121 आए। हमारे लर्नर्स हैं, अनुराग हैं 143, 141 हर बार लाते हैं। अभी तो आपके लर्नर्स वहां पहुंचे भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जाके, ये वीडियो सेक्शन में चले जाना बस, और देखना कितने लोग कहाँ सेलेक्ट हुए हैं। KVS, NVS, रीट टॉपर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे यूपी टेट 143, 144 नंबर वाले लोग, और कितने इंटरव्यूज तो अब हम डालते ही नहीं है। पहले जब मैं एक्टिव थी एक टाइम पे तो तब के डले हुए हैं, तो अभी तो इस लेवल पे पहुंचने में आपको समय लग जाएगा। व्यूज से या डेली आप एक्टिव हैं ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, आपका काम करने का समय है, आपकी मन है, आपको रिस्पॉन्स मिला है, व्हाटएवर आप करिए। ये सब मैं बहुत पहले एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया। काम करती हूँ अपने मन से करती हूँ, इसलिए नहीं कि किसी को के साथ कम्पीट करना है या कोई मेरे कॉम्पिटिशन में है ही नहीं आप, है ना, हो नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि पर्सनली लेना लोग बंद करेंगे ये चीज़ें। विचारधारा को कहा गया था
किसी को पर्सनल अटैक जैसा लगा तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। फिर भी अगर ये जारी रखना हो तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, एंडलेसली ये बातें की जा सकती हैं, है ना। सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट से लेके सब कुछ होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आपके जीवन में रत्ती भर का भला नहीं होगा कि 2 टीचर्स या 4 लोग यूट्यूब पे जो ऑलरेडी ठीक ठाक कर रहे हैं या तो सेटल्ड हैं या हो सकते हैं आगे किसी को अपना करियर बनाए, उन सब के चक्कर में आप मत पढ़िए। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए, है ना। आपको एक बात ईमानदारी से आज पूरे यूट्यूब पर कहना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे 99.9% की गांठें खुल जाएगी अगर आपने किसी एक की भी मार्कशीट यहाँ पर देख ली कि कौन सा एग्जाम पास हुआ, किस एग्जाम में कितने आपके नंबर यहाँ पर आए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, बट मैं कभी नहीं बोलता ना। मेरा इतनी बात बताना चाहता हूँ, आपका पूरा कैरियर एक तुक्के पर आधारित है। यूट्यूब पर मैं कभी इस वाली बात को नहीं कहता कि ज्यादातर लोग मेरे कंटेंट को कॉपी करते हैं, ज्यादातर लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, मेरे थंबनेल को यहाँ पर कॉपी करते हैं। उसको वो इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं होती कि आप ऐसे फालतू में शेयर करते फिरें। कुछ लोगों को नया नया फेम कह लीजिए या 4 दिन से जो है उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो उनको लगता है कि ये जो है बहुत कुछ ऐसा है। ये सब हम सालों से कर रहे हैं, 10 साल हो गए। जब ये लोग तैयारी कर रहे थे, यूट्यूब से तैयारी करके जब ये लोग एग्जाम निकाल रहे थे, तब मैं पढ़ा रही थी और लोग सिलेक्शन ले रहे थे और अपना फीडबैक दे रहे थे। जिन एग्जाम्स में ये लोग सेलेक्ट होकर वापस आए हैं वो पेपर के फॉर्म भी नहीं भरे कभी। 19 में मैंने लास्ट टाइम एक पेपर दिया था DTPSB का, जिसमें मैं फेल हुई थी। जो गुरुजी कुछ बातें बोल रहे हैं वो भी कहीं से फेल होके आए हैं, जो पेपर की वो तैयारी कर रहे थे वो उनसे हुआ नहीं था। तो ये होता है लाइफ में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं जिस उम्र में फेल हुई थी वो 21 साल की एज थी जब मैंने लास्ट पेपर दिया था। 21 साल में लोग तैयारी शुरू करते हैं और मैं स्थापित हो चुकी थी यूट्यूब पे। और जो लोग बोलते हैं कि हमने फलाना पेपर, जिस पेपर में ये लोग सेलेक्ट हुए थे वो उस टाइम पे, और वो वीडियोस इन्होंने प्राइवेट कर दी यूट्यूब पे देख करके, मतलब जो लोग मुझे देख के बने हैं यार, मैं उनसे क्या कंपटीशन करूंगी। मुझे लगता है कि पर्सनली लेना लोग बंद करेंगे ये चीज़ें। विचारधारा को कहा गया था, किसी को पर्सनल अटैक जैसा लगा तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। फिर भी अगर ये जारी रखना हो तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, एंडलेसली ये बातें की जा सकती हैं, है ना। सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट से लेके सब कुछ होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आपके जीवन में रत्ती भर का भला नहीं होगा कि 2 टीचर्स या 4 लोग यूट्यूब पे जो ऑलरेडी ठीक ठाक कर रहे हैं या तो सेटल्ड हैं या हो सकते हैं आगे किसी को अपना करियर बनाए, उन सब के चक्कर में आप मत पढ़िए। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए, है ना। आपने ये बात क्यों बोल दी, ये बात गलत बोल दी आपने कि YouTube पर या कहीं पर भी जितने भी टीचर्स हैं उनमें से 99% टीचर जो है वो बेवकूफ हैं। उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका कोई एग्जाम पास नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते, उनके तो कुछ भी नहीं है ना। आपको एक बात ईमानदारी से आज पूरे यूट्यूब पर कहना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे 99.9% की गांठें खुल जाएगी अगर आपने किसी एक की भी मार्कशीट यहाँ पर देख ली कि कौन सा एग्जाम पास हुआ, किस एग्जाम में कितने आपके नंबर यहाँ पर आए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, बट मैं कभी नहीं बोलता ना। मेरा इतनी बात बताना चाहता हूँ, आपका पूरा कैरियर एक तुक्के पर आधारित है। यूट्यूब पर मैं कभी इस वाली बात को नहीं कहता कि ज्यादातर लोग मेरे कंटेंट को कॉपी करते हैं, ज्यादातर लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, मेरे थंबनेल को यहाँ पर कॉपी करते हैं। यानी कि हम जैसे टीचर और सारे के सारे टीचर्स तो बेवकूफ हो गए तुम्हारी नजर में, तुम ही महान हो गए और तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं ही सर्वोपरि, मैं ही राजा, मैं ही महारथी। हाँ, तुम क्या बनना चाह रहे हो, मतलब क्या भाई। कामयाबी अगर मिली है और बच्चों ने अगर दिला दी है और मिली किस तरह से वो भी हमें सब पता है कि यहाँ तक तुम कैसे पहुंचे हो, तो क्या घमंड आ गया तुम्हारे अंदर? किस बात का घमंड हो रहा है भाई? क्यों इतना उछल रहे हो और क्यों इतना जो है अपने आप को महान बनाने की कोशिश कर रहे हो? आपने तो ये बातें भी बोली है कि टीचिंग फील्ड में से अगर मैं ना हूं तो टीचिंग फील्ड खत्म हो जाएगा। क्यों? जब तुम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले टीचर नहीं बनते थे?